Good morning, students. Today we are going to read lesson number 17. लेसन नंबर 14, 15, 16 वो वाली यूनिट हम नहीं करेंगे. लेसन नंबर 17 से स्टार्ट करेंगे. द ब्रिटिश राज एंड द रिवोल्ट ऑफ 1857. ब्रिटिश राज और 1857 का विद्रोह. इन द पास्ट इंडिया वॉज अ रिच एंड प्रॉस्पेरस कंट्री. पास्ट में यानी जो समय बीत चुका है उस समय में भारत एक समृद्ध और एक बहुत ही खुशहाल देश था. कॉटन, सिल्क, हैंडीक्राफ्ट एंड स्पाइसेस वर हाईली पॉपुलर इन अदर कंट्रीज. और यहाँ का कॉटन यानी सूती कपड़ा, सिल्क, हैंडीक्राफ्ट यानी हस्तशिल्प का जो सामान था, और स्पाइसेस मसाले विदेशों में बहुत ही प्रसिद्ध थे. दीज आर्टिकल्स वर इन ग्रेट डिमांड स्पेशली इन यूरोपियन मार्केट्स. और ये आर्टिकल्स, ये चीज़ें जो थी, ये विदेशों में बहुत ही डिमांड में थी, बहुत मांग थी इन चीज़ों की, खास करके यूरोपियन मार्केट्स में. यूरोपीय देश जो थे उन देशों की मार्केट में इन चीज़ों की बहुत डिमांड थी. इंडिया हैड ट्रेड रिलेशंस विद द अरब्स, द ग्रीक्स एंड द रोमन्स इवन इन द पास्ट. और भारत के व्यापारिक संबंध रहे हैं बहुत सारे देशों के साथ, जैसे अरब, ग्रीक और रोमन जो देश हैं उनके साथ भारत के व्यापारिक संबंध रहे हैं. The Portuguese were the first among the Europeans to come to India. पुर्तगाली लोग पहले वो थे यूरोपीय जो पहली बार भारत में आए थी. The fights between the Turkish Empire and the European countries made it difficult for the European countries to trade with India. टर्किश एम्पायर और यूरोपियन देश जो थे उनके बीच की लड़ाई ने यूरोपीय देशों को भारत के साथ व्यापार करने में उनको मुश्किल पैदा कर दी. देयरफॉर दे स्टार्टेड टू सर्च न्यू सी रूट्स टू इंडिया. और इसीलिए उन्होंने भारत की तरफ नए समुद्री मार्ग जो थे वो निकाले. इट वॉज वास्को डी गामा ऑफ पुर्तगाल. पुर्तगाल के वास्को डी गामा ही थे हु फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कवर्ड द न्यू सी रूट टू इंडिया एंड लैंडेड एट कालकट. और जिन्होंने पहली बार इंडिया तक, पुर्तगाल से लेके इंडिया तक समुद्री रास्ता खोजा था, और वो सबसे पहले कालीकट में आए थे. कालीकट की बंदरगाह पोर्ट है कालीकट, वहाँ पर आए थे. वहाँ के राजा जमोरिन थे जिन्होंने उनका स्वागत किया था वास्को डी गामा का. ये पहले पुर्तगाली थे, यूरोपीय कंट्रीज थी. वास्को डी गामा ओपन द रूट फॉर हिज कंट्री टू कैरी ऑन ट्रेड विद इंडिया. और वास्को डी गामा का जो भारत आना हुआ उसने भारत के साथ उनके व्यापारिक संबंधों को बढ़ा दिया. जो पुर्तगाल था, पुर्तगाल के साथ व्यापारिक संबंध भारत के अच्छे हो गए. इन 1600 some rich British traders obtained permission from Queen Elizabeth first to trade with India. 1600 शताब्दी में सन 1600 में कुछ ब्रिटिश जो व्यापारी थे उन्होंने क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट से परमिशन मांगी कि वो भारत के साथ व्यापार करना चाहते हैं. दे फॉर्म्ड अ ट्रेडिंग कंसर्न नेम द ईस्ट इंडिया कंपनी. और उन्होंने एक व्यापारिक संगठन बनाया जिसका नाम रखा गया ईस्ट इंडिया कंपनी. द फर्स्ट ट्रेडिंग सेंटर ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी वाज सेट अप एट सूरत एंड लेटर दे एस्टैब्लिश्ड वेरियस सेंटर्स एट चेन्नई, कोलकाता, मुंबई. ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला ट्रेडिंग सेंटर पे पहला व्यापारिक केंद्र बनाया गया सूरत में. सबसे पहले पहला व्यापारिक केंद्र सूरत में बनाया गया, और उसके बाद चेन्नई, कोलकाता और मुंबई में बहुत सारे व्यापारिक केंद्र ईस्ट इंडिया कंपनी के बन गए थे. दे ऑल्सो बिल्ड फोर्ट्स एंड मेंटेन्ड आर्मीज एट दीज सेंटर्स. और उन्होंने क्या बनाए? किले बनाए, और उन किलों में ये जो व्यापारिक केंद्र थे वहाँ पर किले बना लिए उन्होंने फिर, और इन किलों में वो सेना भी रखने लग गए. इन दोज टाइम्स द मुगल पावर वाज डोमिनेंट बट वीक. उस समय में मुगल जो थे हमारे देश में उनकी शक्ति थी, लेकिन वो शक्ति बहुत ही कमज़ोर थी. यानी कि राज तो मुगलों का था लेकिन उस समय कमज़ोर थे वो. सो द रीजनल रूलर्स वर फ्री. इसीलिए उनके जो नीचे क्षेत्रीय जो शासक थे वो आज़ाद थे. दे क्वार्ल्ड एंड फोर्ट विद ईच अदर ऑन ट्राइबल मैटर्स. और छोटी छोटी बातों पर, छोटे छोटे झगड़ों पर वो आपस में झगड़ा करते रहते थे. एक दूसरे की सीमा के कारण वो झगड़ते रहते थे आपस में छोटे छोटे शासक. डू यू नो में देखेंगे
नवाब सिराजुद्दौला ऑफ बंगाल टुक स्टर्न एक्शन अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स। नवाब सिराजुद्दौला ने, जो बंगाल के शासक थे, उन्होंने अंग्रेज़ों के खिलाफ सख्त एक्शन लिया। द ब्रिटिश देन डिक्लेयर्ड अ वॉर अगेंस्ट हिम, और फिर अंग्रेज़ों ने उनके खिलाफ युद्ध की शुरुआत कर दी। द वॉर वॉज फोर्ट एट प्लासी इन 1757, और 1757 में प्लासी के स्थान पर यह युद्ध लड़ा गया। सिराजुद्दौला लॉस्ट द बैटल, सिराजुद्दौला उस युद्ध में हार गए। एंड द ब्रिटिश बिकेम वेरी पावरफुल आफ्टर दैट, और उसके बाद अंग्रेज जो थे वो उसके बाद बहुत शक्तिशाली हो गए। The British traders began to interfere in the internal matters of the regional rulers, और उसके बाद से अंग्रेज जो व्यापारी थे उन्होंने वहाँ के जो क्षेत्रीय शासक थे उनके मामलों में भी दखल देना शुरू कर दिया। अपार्ट फ्रॉम बंगाल, स्मॉल डिसऑर्गेनाइज्ड किंगडम्स वर फाइटिंग अमंग देमसेल्व्स। बंगाल के अलावा और जो छोटे छोटे राज्य थे वो भी आपस में लड़ने लग गए, लड़ना शुरू कर दिया उन्होंने आपस में। द ब्रिटिश अप्लाइड द पॉलिसी ऑफ डिवाइड एंड रूल एंड सप्रेस्ड मैनी लोकल रूलर्स, और अंग्रेजों ने एक नीति अपनाई डिवाइड एंड रूल, यानी कि फूट डालो और राज करो की नीति, कि आपस में लोगों दोनों शासकों को लड़वाते थे एक के खिलाफ दूसरे को, और बहुत सारे लोगों का फायदा उठाते थे, और जो एक राजा उनके खिलाफ उठता था उसके विरुद्ध जो थे दूसरे राजा को भड़का देते थे और अपना फायदा निकालते थे। द ब्रिटिश एक्सप्लॉयटेड इंडियंस सोशली एंड इकोनॉमिकली। अंग्रेजों ने भारतीयों का बहुत शोषण किया, वो सामाजिक रूप से भी किया उन्होंने और आर्थिक रूप से भी। दे हैरेस्ड एंड सप्रेस्ड द पीपल, उन्होंने लोगों को हैरेस किया और लोगों के को दबाया। आफ्टर सम टाइम द ब्रिटिश डिफीटेड पेशवास ऑफ मराठा, सिक्स ऑफ पंजाब एंड टीपू सुल्तान, और बाद में बहुत सारे युद्धों में अंग्रेजों ने पेशवा, मराठा जो पेशवा थे, राजा थे, उनको हराया, सिखों को हराया और पंजाब में, और टीपू सुल्तान को मैसूर में हराया। द ब्रिटिश हु केम टू इंडिया फॉर ट्रेड कनिंगली बिकेम द रूलर्स, जो अंग्रेज भारत में व्यापार के लिए आए थे वो धीरे धीरे शासक बन बैठे। ग्रेजुअली द ब्रिटिश कैप्चर्ड एंड रूल्ड ओवर लार्ज पार्ट्स ऑफ इंडिया, और धीरे धीरे उन्होंने बहुत सारे भारत के बहुत सारे एरिया पर कब्जा कर लिया और क्या किया, भारत पर शासन करना शुरू कर दिया। तो आज के लिए हम इतना ही रीड करेंगे, बाकी हम नेक्स्ट पार्ट में रीड करेंगे। थैंक्स एंड हैव अ नाइस डे।